हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सीजी एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक इन ऑल सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था ठीक है कि मैं छत्तीसगढ़ एक परिचय एक नज़र के रूप में लाऊंगा। ठीक है, सो मैंने आज उसको लाया है। ठीक है दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि स्ट्रगल करना ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रगल वो चीज़ है दोस्तों जो आदमी को सक्सेस बनाने के बाद ये कहानी बताती है, ठीक है? तो स्ट्रगल करना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रगल से क्या है, स्ट्रगल जब करेंगे और जब सक्सेस होंगे तो यही स्ट्रगल क्या है, कहानी के रूप में सक्सेसफुल को बताती है, ठीक है? तो काबिलियत इतनी बढ़ाओ दोस्तों, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने वाले को, ठीक है? कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, साजिश करनी पड़ जाए। तो काबिलियत इतना बढ़ाओ कि आपको हराने वाले को कोशिश नहीं साजिश करनी पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम एक परिचय के रूप में जो मैं अभी वीडियो डालूंगा, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो डाला हुआ है, उसको आप एक बार सनसनी तौर पर देख लेंगे। और आज हम लोग चालू करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाणकालीन स्मारक हैं, ठीक है, कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं, कौन-कौन से छत्तीसगढ़ के शैलाश्रय हैं, शैलाश्रयों का गढ़ जो है, ठीक है, उसको हम आज देखेंगे दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बिना शॉर्ट ट्रिक का पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे चैनल और मेरा जो एम है वो शॉर्ट ट्रिक ही है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। पाषाणकालीन साक्ष्य प्राचीन इतिहास है दोस्तों, पाषाणकालीन साक्ष्य है। इधर भी मैंने पाषाणकालीन साक्ष्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पाषाणकालीन साक्ष्य को 4 भागों में बांटे हैं दोस्तों। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों, उसका जगह, ठीक है, जो साक्ष्य मिले हुए हैं उसके जगह और जो जिला है उनको याद रखने की बहुत ही जरूरत है दोस्तों। यही चीज एग्जाम में आया हुआ है और आपको यही चीज पूछेगा। और इसमें जो थोड़ी बहुत विशेषताएं हैं वो मैं आज आपको बताते चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्व पाषाण काल, ठीक है। पूर्व पाषाण काल का जो ट्रिक है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। पूर्व पाषाण काल का ट्रिक क्या है? पुसीबोकम, ठीक है। तो याद रखेंगे पुसीबोकम। पू से याद रखेंगे पूर्व पाषाण काल, सी से याद रखेंगे सिंघनपुर, ठीक है। बो से याद रखेंगे बोतलदा। सिंघनपुर कहाँ है दोस्तों? रायगढ़ में। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर गुफा, ठीक है, जो कि रायगढ़ में है। उसके बाद आता है बोतलदा, है ना। बोतलदा भी कहाँ है दोस्तों? रायगढ़ में है। ये कबरा पहाड़ भी कहाँ है दोस्तों? रायगढ़ में है। और महानदी से भी पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। और आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो ट्रिक है वो देखते हैं। मकबरा, जी हाँ दोस्तों, मकबरा याद रखना है आपको। मकबरा, म से आपको याद रखना है मध्य पाषाण काल और कबरा से याद रखना है आपको कबरा पहाड़, ठीक है। कबरा पहाड़ यहाँ भी मिला था पूर्व पाषाण काल में, कबरा पहाड़ यहाँ भी मिला था मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में जो कबरा पहाड़ मिला हुआ था, यहाँ तो दोस्तों खोज हुई, यहाँ जो है चित्रित औजार मिले हुए थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो कबरा पहाड़ भी कहाँ है? रायगढ़ में ही है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल जब आते हैं तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखते हैं हम। उधम सिंह, जी हाँ दोस्तों, उत्तर पाषाण काल का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है उधम सिंह। याद रखेंगे उधम सिंह। ऊ से याद रखेंगे आप लोग उत्तर पाषाण काल, ध से याद रखेंगे आप लोग धनपुर, ठीक है। धनपुर कहाँ है? पहले बिलासपुर में था दोस्तों, अभी कहाँ हो गया है? नए जिले बनने के बाद वो गौरेला पेंड्रा मरवाही में हो गया है। जी हाँ दोस्तों, GPM, ठीक है। इसके बाद म से याद रखेंगे महानदी और सिंह से याद रखेंगे सिंघनपुर, ठीक है। यहाँ पर भी उसके उत्तर पाषाण काल में साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों। नव पाषाण काल आते हैं। नव पाषाण काल में आपको ट्रिक याद रखना है। मैं यहाँ पर एरो लगा दिया हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग के जितने भी शॉर्ट ट्रिक में है वो इसके काल को बताते हैं और बाकी जो है इसके जो मिला हुआ है वो बताते हैं, ठीक है। तो नवा से याद रखेंगे नव पाषाण काल, अ से याद रखेंगे अर्जुनी, दुर्ग में है। टेरम जो है रायगढ़ में है। यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था कि इनमें से कौन सा ये यहाँ नहीं है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो
ची से चितवा डोंगरी जो कि अभी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आ गया है, पहले राजनांदगांव बालोद में था। बोनटीला, बोनटीला अभी कहाँ है दोस्तों, राजनांदगांव में है, ठीक है। चितवा डोंगरी, ठीक है। नवा, नवा से देखो, नवा से नवपाषाण काल, अ से अर्जुनी, टे से टेरम, ची से चितवा डोंगरी, बोन से बोनटीला। तो नवा अटैची बोन, नवा अटैची बोन, नवा अटैची बोन, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों हम, जैसे सबसे पहले पूर्व पाषाण काल, जैसे पूर्व पाषाण काल वगैरह में जो मेन विशेषताएं हैं दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसे सिंघनपुर, ठीक है, सिंघनपुर, सिंघनपुर जो है, सिंघनपुर की जो खोज की है दोस्तों, है ना, सिंघनपुर गुफा जो है ये स्थित है आपके रायगढ़ जिला में, ठीक है दोस्तों, रायगढ़ जिला में, रायगढ़, रायगढ़ जिला में है दोस्तों, ठीक है। और कहाँ पर है दोस्तों, ये चंवर ढाल की पहाड़ी में है, ठीक है। चंवर, रायगढ़ जिला में जो चंवर ढाल की पहाड़ी है, ठीक है, चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है ये। कहाँ पर स्थित है, चंवर ढाल की पहाड़ी पर, ठीक है। अब इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, खोज कौन किया था, किस सन में खोज हुआ था, खोज हुआ था 1910 इसमें। किसने किया था दोस्तों, एंडरसन ने, ठीक है। किसने किया था, एंडरसन, एंडरसन नामक एक व्यक्ति है, उसने 1910 में सिंघनपुर गुफा की खोज की थी दोस्तों, ठीक है, खोज की थी एंडरसन गुफा, ठीक है। अब यहाँ पर खोजकर्ता जो बोलेंगे तो एंडरसन है। अब आते हैं अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण करता दोस्तों, अन्वेषण करता, ठीक है। अन्वेषण करता में कौन कौन सा आएगा दोस्तों, एक तो आएंगे अमरदत्त, अमरदत्त, ठीक है। एक आएंगे लोचन प्रसाद, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। और एक आएंगे, ठीक है, ये ये खोज करता है दोस्तों अमरदत्त, लोचन प्रसाद पांडे, और आएंगे जी एल राय कंवर। याद रखेंगे दोस्तों, ये तीनों नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अन्वेषण करता अगर पूछेगा तो अमरदत्त, अमरदत्त ने क्या किया था दोस्तों, सिंघनपुर गुफा में जो चित्रित शैलाश्रय है, ठीक है दोस्तों, सिंघनपुर गुफा में जो चित्रित शैलाश्रय है उसका खोज अमरदत्त ने किया था। इसी के साथ लोचन प्रसाद पांडे और जीएल राय कंवर का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने मतलब शॉर्ट ट्रिक से ही ये मैंने भी याद रखा है। तो आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आलू पे राय, जी हाँ दोस्तों, क्या कैसे याद रखेंगे आप लोग इसको, अगर नाम याद नहीं होता है तो ऐसे याद रखेंगे, आलू पे, ठीक है, आलू पे राय, आलू पे राय दिया जाए, ठीक है। क्या राय दिया जाए कि ये अमरदत्त है, ये लोचन प्रसाद पांडे हैं, आलू, लू पे, लू पे से याद रखेंगे लोचन प्रसाद पांडे, आ से याद रखेंगे अमरदत्त, और राय से याद रखेंगे राय कंवर, तो जी एल राय कंवर, जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंघनपुर गुफा है, ठीक है। और इसका रंग कैसा है दोस्तों, ये जो सिंघनपुर गुफा है, यहाँ पर जो चित्रित शैलाश्रय बने हुए हैं वो क्या है, गहरे, गहरे लाल रंग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गहरे लाल रंग, ठीक है, गहरे लाल रंग के हैं दोस्तों ये, ठीक है। गहरे लाल रंग के चित्रित शैलाश्रय हमको यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। देखो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है दोस्तों कि हमको इसमें ये अपना इसका चित्रित शैलाश्रय जो मिले हुए हैं, ठीक है, इसी के बारे में हम जानेंगे। और ये जो है गहरे लाल रंग के हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमको इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कबरा पहाड़, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ, सिंघनपुर इसको अच्छे से याद रखेंगे, चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है, रायगढ़ जिला है, ठीक है। तो ये था सिंघनपुर का दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कबरा पहाड़, ठीक है। कबरा पहाड़ भी क्या है दोस्तों, रायगढ़ जिले में स्थित है,
रायगढ़ जिले में स्थित है कबरा पहाड़। ठीक है, और इसकी खोज कौन किया था दोस्तों? खोजकर्ता जो हैं वही हैं अमरनाथ दत्त। याद रखेंगे दोस्तों, अमरनाथ दत्त हैं। और इसकी जो शैलाश्रय, चित्री शैलाश्रय जो मिले हैं दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, गेहुए रंग की है। ठीक है, जो इसमें मिले हुए हैं कबरा पहाड़ की चित्रकारी जो मिला हुआ है, ठीक है, इसका जो चित्रकारी है, चित्रकारी जो है याद रखेंगे गेहुए रंग की, गेहुए रंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, और ये रायगढ़ जिले में है। ठीक है, कबरा पहाड़। ठीक है, सिंघनपुर क्या है, सबसे प्राचीन गुफा है। ठीक है, जो कि 1910 में एंडरसन ने खोजा था। ठीक है, और इसकी जो खोज करते हैं कौन है, अमरनाथ दत्त। हाँ, अमरनाथ दत्त हैं। और कौन है दोस्तों, कैसे याद रखे थे हम लोग उसको, सिंघनपुर को आलू पे राय। ठीक है, तो लोचन प्रसाद पांडे और GL राय कंवर। ठीक है, अब इसको याद रखते हैं, खोज करता है ये, और चित्रकारी जो हुआ है वो गेहुआ रंग का हुआ है, और उसमें जो हुए हैं गहरे लाल रंग से हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, कबरा पहाड़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आता है बोतलदा। ठीक है, बोतलदा जो है रायगढ़ जिले में है। यहाँ पर एक रॉक गार्डन है। ठीक है, ये सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी घूम सकते हैं। यहाँ से भी कुछ चित्री शैलाश्रय मिले हुए हैं। शैलाश्रयों का गढ़ जो है दोस्तों, रायगढ़ को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे हम, कबरा पहाड़ हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। मैं इसको इम्पोर्टेंट को बताते चल रहा हूँ दोस्तों इसमें। ठीक है, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, कबरा पहाड़ भी हो गया। उत्तर पाषाण काल में धनपुर, धनपुर जो है ये भी चित्रित शैलाश्रय है दोस्तों, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। और नव पाषाण काल में जो आता है अर्जुनी, अर्जुनी जो है दुर्ग में है दोस्तों, टेराम रायगढ़ में है, चितवा डोंगरी। ठीक है, चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी। ठीक है, तो चितवा डोंगरी को देखेंगे दोस्तों हम। चितवा डोंगरी जो है राजनांदगांव बालोद जिला में। ठीक है, राजनांदगांव या बालोद जिला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर बुक में बालोद जिला दिया है, तो इसको, अच्छा ये तो राजनांदगांव रहेगा, मैंने गलत कर दिया, राजनांदगांव रहेगा। चितवा डोंगरी जो है बालोद में था, लेकिन अभी कहाँ है, ये है दोस्तों मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, तो चितवा डोंगरी देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चितवा डोंगरी क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी कहाँ है दोस्तों, मोहला मानपुर, बालोद जिला से लागू कर बना है, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी याद रखेंगे दोस्तों। चितवा डोंगरी कहाँ है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, इसका जो खोज करता है दोस्तों, खोज करता याद रखेंगे रमेंद्र नाथ मिश्र। जी हाँ दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे इसको, रमेंद्र नाथ मिश्र। और एक और है दोस्तों भगवान सिंह बघेल। ये दोनों का नाम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खोज करता हम याद रखेंगे, रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल। ये दोनों क्या किए हैं दोस्तों, खोज किए हुए हैं। ठीक है, और भी अपन जैसे शैल चित्र के हिसाब से देखते हैं तो और भी आते हैं। एक तो है ये बोन टीला, अर्जुनी, टेराम भी रायगढ़ में है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होता है रमेंद्र नाथ मिश्र खोज करता है दोस्तों, और भगवान सिंह बघेल जो है ये भी इन्हीं के साथ ही चितवा डोंगरी के खोज करता है। ठीक है, क्या क्या देखा है दोस्तों हमने, सिंघनपुर में 1910 में एंडरसन ने किया था। ठीक है, अमरनाथ दत्त और पंडित लोचन प्रसाद पांडे और GL राय कंवर। ठीक है, यहाँ पर हो गया दूसरा कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ में अमरनाथ दत्त याद रखेंगे दोस्तों, और इसका आता है थर्ड चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी में आप लोग याद रखेंगे रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान सिंह
बघेल, ठीक है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है अभी, जो अपडेटेड है, ठीक है। मेरे को जहाँ तक है वो अपडेटेड को आप लोग बुक एक दो और देख लीजिएगा, बाकी ये यही है, ठीक है। और जो धनपुर है दोस्तों, वो गौरेला पेंडर मरवाही में हो गया है, पहले बिलासपुर में था। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन घुमा भी सकता है क्योंकि जिला अलग हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही देखते हैं। और ये जो है पूर्व पाषाण काल में पूसी बोकम, मध्य पाषाण काल में मकबरा याद रखना है, उत्तर पाषाण काल में उधम सिंह याद रखना है, और नव पाषाण काल में नवा अटैची बोन याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगले में मैं लाऊंगा रामायण काल, ठीक है। रामायण काल में कौन कौन सी जगह है वो मैं शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा और उसकी विशेषताएं भी मैं बताते जाऊंगा। उसके बाद आएंगे महाभारत काल। महाभारत काल और रामायण काल को मैं सोच रहा हूँ अगर एक ही वीडियो में होगा तो एक ही वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ करिए दोस्तों, मेरे को बहुत ही सपोर्ट करिए। अभी तक मैंने बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए मेहनत किया हुआ है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद फिर आज के लिए।